फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफएफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगले दिन हमने सुना था जब शाहजहान को रियलाइज़ हुआ था कि वो वांग यीबो से प्यार करता है, और ये सुन के ना वांग जिशुआन एकदम चुप हो गई थी और शाहजहान एकदम वांग यीबो की तरफ ही बस देख रहा था। पर अचानक से वांग जिशुआन ने शाहजहान का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। और उसका बात पूरा भी नहीं हो पाया, शाहजहान ने कहना शुरू कर दिया, मुझे अच्छे से पता है तुम कौन हो। तुम वांग यीबो के कज़न हो, और इससे ज़्यादा मुझे तुम्हारे बारे में और कुछ जानना भी नहीं है, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। और ये कह के ना शाहजहान बस उसको छोड़ के, वांग जिशुआन के हाथ के ग्रिप को छोड़ के वांग यीबो और वांग जिंगाओ की तरफ चला गया। और इस तरफ वांग जिशुआन धीरे धीरे बोलने लगी, तुमने अभी तक मेरा चाइल्डिश साइड देखा है, अब मेरा एडल्टहुड देखोगे। और अपने घड़ी की तरफ देखने लगा और कहा, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं, रात के 11 बजने दो, तुम्हें अपना कॉन्सिक्वेंस मिल जाएगा। और शाहजहान ना एकदम भागा भागा वांग यीबो की तरफ जा रहा था, और वांग यीबो ने उसको देख के थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। और दूसरी तरफ वांग जिंगाओ भी दोनों के साथ आ रहा था, पर उसे कुछ काम था इसीलिए वो थोड़ा सा घूम गया। और शाहजहान ने एकदम जाके वांग यीबो की लिप पे एकदम किस कर दिया, और वांग यीबो का आँख ना बड़ा बड़ा हो गया। वो बस सोचने लगा कि ये क्या हो रहा है, शाहजहान ये क्या कर रहा है। और उसका शाहजहान आज इतना बोल्ड क्यों हो गया। और वांग जिंगाओ ये सब कुछ नहीं देख पाया क्योंकि वो ना घूमा था, और वो एक क्विक किस था। तो वांग जिंगाओ आके कहता है कि क्या हो रहा है। तो शाहजहान ने कहा, कुछ भी नहीं, चलो। और दूसरी तरफ ना वो तीनों चल रहे थे, वांग यीबो एक साइड पे, वांग जिंगाओ एक साइड पे, मिडिल पे शाहजहान। और वांग जिंगाओ अचानक से कहता है कि तुम लोग कैंपस की तरफ जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। और ये बोल के वांग जिंगाओ गया, और वांग यीबो तो एकदम शाहजहान का हाथ पकड़ के एकदम उसे पार्क नंबर 6 की तरफ लेके गया, उसको वॉल पे पुश किया और कहा, आज क्या हो गया है, आज तुम इतना बोल्ड हो। और उसका आंसर का वेट भी नहीं किया, बस उसके हाथों को दोनों को एक साथ पकड़ के ऊपर किया और किस करना स्टार्ट कर दिया। और कुछ देर तक किस करने के बाद शाहजहान ने कहा, मैंने कुछ रियलाइज़ किया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और वांग यीबो ना उसके फेस के ऊपर नोज़ को फहराते हुए कहता है, और वो क्या है। तो शाहजहान कहता है कि नहीं, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, रात को। तो वांग यीबो को कैसे भी उसको छोड़ा और कहा, तुम आज बहुत हैप्पी दिख रहे हो। तो शाहजहान कहा, हाँ मैं हूँ, बस मैं सब कुछ रात में बताऊंगा जब तुम मेरे रूम पे आओगे। तो शाहजहान ने वांग यीबो ने कहा, हाँ ठीक है, तो चलो। वो कह के ना शाहजहान एकदम उसको पकड़ के मतलब ले जाने का कोशिश कर रहा था क्योंकि उनके दोस्त वेट कर रहे थे। तो वांग यीबो कहा, नहीं मुझे और भी यहाँ पे रहना है। तो शाहजहान कहता है, नहीं यहाँ पे अगर तुम और रहोगे तो तुम और किस करोगे, और अभी और किस नहीं कर सकते, चलो चलो चलो। और दूसरी तरफ वांग जिंगाओ भी शू की तरफ गया था क्योंकि शू और एक लड़का ना बात कर रहा था, लड़के के हाथ के पीछे फ्लावर का बुके था। तो वांग जिंगाओ से जाके कहता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, चलो सब लोग वेट कर रहे हैं ग्लासी। तो वो लड़का कहता है, मैं और शू कुछ बातें कर रहे थे। तो वांग जिंगाओ ने कहा, हाँ अभी बातें हो गया ना, तो चलो। ये बोल के ना उसने बस उसका हेडफोन्स जो था वो शू के कानों पे पहरा देता है, ये शू कुछ सुन ना पाए। तो कहा, मुझे ना सूशी कुछ इम्पोर्टेंट। तो वांग जिंगाओ एकदम उस लड़के की तरफ घूम के गुस्से से कहता है, उसका नाम शू वेजू है, हम सिर्फ उसको शू बुलाते हैं, उनके दोस्त आउटसाइडर उसको फुल नेम से बुलाते हैं, शू वेजू, ओके। और ये कह के वो ना शू को लेके बस निकलने लगा, और वो लड़का ना चीख के कहता है कि शू क्या तुम। और वांग जिंगाओ उसकी तरफ घूम के कहता है, मैंने कभी भी अगर तुम्हें उसके आसपास घूमते हुए देख लिया ना तो बहुत बुरा होगा। और ये सुन के ना वो बस ना एकदम चला गया, और वांग जिंगाओ आके भी शू को साइड से हक किया। तो शू उसको ऊपर आइज रोल करके कहा, चलो यहाँ से भागो। और कह के वो सब ना एकदम एक साथ आ गया, और सब लोग एक साथ बात कर रहे थे। तो अचानक से कहा कि मतलब वांग जिंगाओ सोचने लगा, मैंने उस लड़के से ऐसा क्यों कहा, ऐसा भी तो हो सकता है ग्लासी को भी लड़के पसंद हो, पर मैंने ऐसा क्यों कहा, शायद मैं उसका दोस्त हूँ, उसके लिए ओवर पॉजिटिव हूँ, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। हाँ, और वैसे भी वो लड़का शू के लिए एकदम भी अच्छा नहीं था। युविन ने कहा, तुम अपना बड़ा दिमाग लेके क्या सोच रहे हो। तो युविन को वांग जिंगाओ ने कहा, तुम्हारा छोटा कुछ भी नहीं, छोटा दिमाग। और शाहजहान और वांग यीबो ना तब तक आ चुका था, और कहता है, चलो हमारा क्लास 15 मिनट्स में स्टार्ट होगा, तो चलो हम सब ना चलते हैं यहाँ से। और दूसरी तरफ मतलब एकदम ना एनोइंगली बहुत ही मतलब
मेकअप के बारे में बात हो रहा था, तो वांग जिनगाओ ने चेन को बहुत रुलाया और थोड़ा सा उसके पीछे लगा। और दूसरी तरफ ना अचानक से शाओजन कहता है शायद अभी बारिश शुरू हो जाएगा। तो जोचंग कहता है हाँ। और वांग यीबो का एक कॉल आया था, इसीलिए वांग यीबो को ना जाना पड़ा। तो उसने बस शाओजन की तरफ देखा, उसको कुछ आंसर नहीं कर पाया और वो चला गया। और उसके एक बॉडीगार्ड को कह दिया कि तुम ना हमेशा शाओजन के साथ रहना। दूसरी तरफ शाओजन और जोचंग एक साथ चल रहे थे। तो जोचंग कहता है क्या तुम्हारा कोई अगर तुम काम पे जाओगे ना, तो एक काम करना, तुम जब काम पे जाओगे तो अपना एक अम्ब्रेला लेके जाना। तो शाओजन ने कहा ठीक है। और उसके बाद ना जोचंग उसको कुछ पूछना चाहता था पर पूछ नहीं पा रहा था। अचानक से जोचंग ने उसे कहा क्या तुम्हारा कोई सिबलिंग्स है? आई मीन ऐसा नहीं है, क्या तुम्हें कुछ याद है कि तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, कैसे है, और कभी भी उन्होंने तुम्हें कैसे ऑर्फन में छोड़ दिया? तो शाओजन ने ना एकदम नैप पे हाथ डाल के कहा मुझे नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं है। और वो लोग ना एकदम चलना बंद कर दिया और एक दूसरे की तरफ बस देखने लगे एक दूसरे को। तो शाओजन जोचंग कहता है कि ओ आई एम सॉरी, ठीक है, एक काम करेंगे, हम लोग मिलके तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कहीं पे जा रहे हो, हम लोगों को भी बहुत रास्ता एक साथ जाना है ना शाओजन? और शाओजन भी ना एकदम स्माइल करके कहता है हाँ। और उसके बाद सब अपने अपने क्लास पे चले गए। 3:15 हुआ था तब शाओजन ना एकदम अपने रूम की तरफ जा रहा था और वो तो यूनिवर्सिटी छोड़ गया था। तो अचानक से शाओजन को कोई धक्का मारता है, वो कोई और नहीं, वो वांग जिंगशुआन होता है। और वो शाओजन को ना एकदम चीखती है कि तुम क्या अपनी आंखों को देख के नहीं चल सकते? तो शाओजन ने कहा सॉरी, मैं थोड़ा सा हरी में हूँ। और बोल के जाने ही वाला होता है कि वो ना शाओजन का एकदम गर्दन पकड़ के उसका सर को लेके एकदम दीवार में ना जाके दम से मारती है। शाओजन का सर ना एकदम घूमना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके दिमाग में तो थोड़ा सा ऐसा ही प्रॉब्लम है, उसको बहुत डेजी फील हो रहा था। उसके आंखों के सामने ना बहुत ब्लर हो गया था, वो अपने आप को सही से नहीं रख पा रहा था। वो बहुत मुश्किल से सारी हिम्मत जुटा के अपने हाथों को पीछे लेके जाता है और एकदम ना वांग जिशुआन का हाथ खींच के लाता है और अपने पहले नेक को रिलीव करवाता है, उसके बाद ना उसके हाथ को पकड़ के एकदम फेंक देता है। और वांग जिशुआन ना गुस्से में उसको देखते हैं और वो धीरे धीरे बोलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ यही है कि तुम एक लड़की हो और मेरा वीकनेस यही है कि तुम एक लड़की हो। मैं एक ऑर्फन हूँ, फिर भी इतने कॉवर्ड नहीं हूँ कि मैं एक लड़की के ऊपर हाथ उठाऊँगा। और ये कहते ही ना वो ना गिरने वाला होता है, पर अचानक से पीछे से वांग जिंगाओ जो दूर से सब कुछ देख ही रहा था, वो आके ना उसको पकड़ लेता है। और वांग जिंगाओ ना गुस्से में उस लड़के तुम यहाँ पे क्यों? और वो कुछ और कह पाता इससे पहले वांग जिशान उस वहाँ से उठ के ना चली जाती क्योंकि वो थोड़ा सा एम्बेरस तो हुई थी। और वांग जिंगाओ से कहता है क्या तुम अभी ठीक हो? तो शाओजन कुछ नहीं कहता, उसका आइज़ ना बस क्लोज हो रहा था और उसका सर में बहुत दर्द हो रहा था। तो और उसके बॉडीगार्ड जो वांग यीबो का था वो भी देख रहा था, वो बचाने जाता उससे पहले वांग जिंगाओ चला गया। और तो वांग जिंगाओ उसको पकड़ के ना एकदम उसके रूम पे लेके आया। शाओजन ने किसी तरह रूम का पासवर्ड दिया और उसको बिठाया। तो धीरे धीरे दर्द जाना। तो वांग जिंगाओ ने कहा ऐसा उसने तो ज़्यादा ज़ोर से नहीं मारा था, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊँ? तो शाहजहान ने कहा नहीं डॉक्टर को बुलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो वांग जिंगा ने कहा शाहजहान क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? पर उसने तो हल्के से ही मारा था, मैंने देखा था। तो शाहजहान ने कहा हाँ, जब मैं किड था तो मेरे सर में बहुत ज़ोर से दर्द हुआ था। उसके बाद से अगर लाइटली भी मेरे सर में दर्द होता है ना तो मेरे सर में बहुत बहुत पेन होता है। अगर चोट लगता है तो मुझे बहुत पेन होता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली क्या क्या वो रुक गया। वांग जिंगा ने कहा उससे इम्पोर्टेंट क्या? अगर कभी भी लास्ट टाइम मैंने जब चेकअप करने गया था तो डॉक्टर्स ने बोला था अगर कभी भी मेरे सर में ज़ोर से दर्द लगेगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। मैं और भी भूल चुका हूँ। सेकंड पार्ट वांग जिंगाओ ने नहीं सुना तो कहा क्या क्या तुम मुझे भी भूल जाओगे? तो शाओजन ने सरकास्टिकली कहा हाँ, अगर तुम मेरे सर पे ज़ोर से मारोगे तो मैं तुम्हें भूल जाऊँगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहना चाहता था, तुम सब मेरे बारे में भूल जाओगे। तो शाओजन ने कहा नहीं मैं नहीं भूलूँगा। तो मतलब फिर से शाओजन ने कहा बाय द वे क्या तुम मेरे बारे में भूल जाओगे? तो वांग जिंगाओ ने कहा नहीं मैं कभी भी तुम्हारे बारे में नहीं भूल सकता, अगर मैं मर भी गया, अगर मैं बहुत गहरी नींद में सो भी गया ना शाओजन, और अगर तुम आके मुझे उठाओगे कि वांग जिंगाओ उठ जाओ,
तो मैं एक बार में उठ जाऊँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और शाहजहान ना मुस्कुराने लगा। शाहजहान ने कहा क्या तुम्हें थोड़ा सा पानी पीना है? तो उसने कहा नहीं नहीं, पापा ने कॉल किया था, मुझे ना जल्दी जल्दी घर जाना है। तो कहा हाँ चलो तुम जल्दी से घर जाओ। और वो गया और कुछ देर बाद ना वो बस बैठा रहा, क्योंकि उसको सर का जो दर्द था, जो सर घूम रहा था, वो उसे मतलब काम डाउन करना था। तो उसके पास अचानक से वांगीबो का कॉल है। वो वांगीबो का कॉल पकड़ता है। वांगीबो क्या तुम ठीक हो? तो शाहजहान कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें कैसे पता चला? तो शाहजहान कहते हैं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना, बोल रहे हो ना, और ये मैटर ही नहीं करता कि मुझे कहाँ से पता। शाहजहान का नहीं मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम कब आ रहे हो? वांगीबो का अभी 2 घंटे बाद में आऊँगा, अभी भी मैं मीटिंग में हूँ, आज काम पे मत जाओ। तो शाहजहान ने कहा हाँ मैं तुम्हारा वेट करूँगा, मैं काम पे नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ पे जल्दी से आ जाऊँगा। शाहजहान ने कहा ठीक है। और दूसरी तरफ शाहजहान ने कॉल को कट कर दिया और कहा आई होप वांगीबो मेरे साथ हमेशा रहे। और कुछ देर बाद उसका जब मतलब सर ठीक हुआ ना, तो वो एकदम उठ के किचन की तरफ गया और वो ना शाहजहान को वांगीबो को सरप्राइज़ करना चाहता था, इसीलिए उसने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ वांगीबो की इंडस्ट्री में तभी भी मीटिंग चल रहा था, जब उसके बॉडीगार्ड्स ने उसको फ़ोन किया था। तो उसने बस एक्सक्यूज़ लिया और शाहजहान को कॉल किया और फिर आके बैठ गया। धीरे धीरे कहा तुम अपना लिमिट क्रॉस कर रही हो, मुझे तुमसे जल्दी से जल्दी डील करना पड़ेगा। और वो ना एकदम मीटिंग रूम के अंदर गया और उसके फ़ोन में एक मैसेज आया, वांग जिंगाओ ने भेजा था कि जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, मुझे तुमसे बात करना है। तो वांगीबो ने कहा ठीक है। और 3 घंटे की मीटिंग के बाद वांगीबो ने बस सरकास्टिकली ना एकदम कहा कि उसके मतलब सेक्रेटरी को कहा कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझको कॉल कर लेना। और सेक्रेटरी ने कहा ठीक है। और वांगीबो ना एकदम बिल्डिंग से निकल गया और वांग जिंगाओ के घर की तरफ चला गया। घर की तरफ जाते जाते उसने शाहजहान को मैसेज कर दिया था कि मुझे थोड़ा सा लेट होगा। और तभी रात के 9 बजे थे। वांगीबो उसके घर में पहुंचा, तब भी वांग जिंगाओ का पापा नहीं था, थैंक गॉड। और वो ना ऊपर गया, क्या हुआ है? वांग जिंगाओ कुछ फ़ोन में टाइप कर रहा था और वो ना एकदम वांगीबो की तरफ घूम के देख के बोलता है मैं शाहजहान से प्यार करता हूँ। और वांगीबो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, वो चुप हो गया। उसे लगा कि उसने शायद गलत सुना है। 2 मिनट बाद वो कहता है तुमने क्या कहा? तो कहा वांग जिंगाओ ने कहा मैं शाहजहान से प्यार करता हूँ, तुमने कहा था तुम मुझे हेल्प। वो अपना बात पूरा नहीं कर पाए। वांगीबो ने कहा मैं भी शाहजहान से प्यार करता हूँ। दोनों ना एकदम फेस टू फेस खड़े थे। दोनों को पता नहीं था क्या कहना है। दोनों कन्फेस कर रहे थे एक दूसरे से कि वो लोग एक ही लड़के से प्यार कर रहे हैं। वांगीबो का लाइफ का सबसे बड़ा जो डर था, जो वो डर में जी रहा था, वो सच हो गया। और वांग जिंगाओ को पता नहीं था कि इस मोमेंट में क्या बोलना चाहिए। तो वांग जिंगाओ कहता है पर तुम तो बचपन के उस लड़के मतलब वो कंप्लीट नहीं कर पाया। वांगीबो ने कहा शाहजहान ही वो लड़का है, मेरा बचपन का प्यार। तो वांग जिंगाओ ने कहा ओ अब मुझे क्या करना चाहिए? वांगीबो ने कहा मुझे नहीं पता, आई विश मुझे पता होता। तो वांग जिंगाओ ने कहा तुम्हें अभी जाना चाहिए। वांगीबो ने कहा मैं जा रहा हूँ। और वांग जिंगाओ ने ना सीरियस वॉइस में कहा अगर तुमने कभी भी उसको हर्ट किया ना, तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगे। वांगीबो ने बस कहा मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं करूँगा। और वो चला गया। दूसरी तरफ वांग जिंगाओ ना एकदम अपने पैर को पकड़ के फ्लोर पे ऊपर बैठ के ना ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, मेरा पहला प्यार करके। और दूसरी तरफ वांग जिंगाओ के फ़ोन पे एक मैसेज आया, शू ने भेजा था कल तुम मुझे आइसक्रीम के ट्रीट पे लेके जाना। हाँ कल उन दोनों के लिए शायद कोई स्पेशल डे था, उस दिन पे सिर्फ वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। और वांग जिंगाओ के मन में दर्द था पर फेस में ना एक प्यारा सा मुस्कान था शू का मैसेज के देख के। तो वांग जिंगाओ ने बस अपना टीयर को पोंछा और बस अपने बेड साइड से ना एक रेड कैप निकाला, जो पहले दिन वो शाहजहान से मिला था तभी से उसने उसको संभाल के रखा था, और उसको पकड़ के ना फिर से रोने लगा। और दूसरी तरफ वांगीबो बस दिल में सोचता है कि वो शायद ठीक होगा, वो मेरा ब्रेव ब्रदर है। मुझे रियलाइज़ है कि वो अपने शू की तरफ उसका जो रियलाइजेशन है, उसका जो प्यार है वो समझ जाए। वो एक डम्ब है, वो पॉइंट पे डम्ब है, प्लीज़ वो बस समझ जाए। और वो एक रेस्टोरेंट पे गया और कुछ खाना लिया शाहजहान के लिए। उसके बाद वो कार पे आया, उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने उठाया, उसके मम्मा का फ़ोन था। उसने कहा जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। तो वांगीबो ने कहा मैं उससे उसका बात कंप्लीट नहीं हुआ। उसको मम्मा ने कहा कि वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और शाहजहान ने वांगीबो ने कुछ भी नहीं कहा, बस कार स्टार्ट किया और एकदम कार चला के अपने घर की तरफ चला गया। 15 मिनट तक कार चलाने के मतलब 15 मिनट के अंदर ना वो एकदम वहाँ पे पहुँच गया। और दूसरी तरफ क्रिस्टल जियांग के घर पे, हाँ क्रिस्टल जियांग के घर पे क्रिस्टल जियांग जो थी वो ना एकदम प्यार से सारे लिस्ट को चेक कर रही थी कि सारे जगह पे उन्होंने ढूंढ लिया है या नहीं। शुआनडा के कहती है मम्मा, तो क्रिस्टल जियांग उसको देख के कहती है
क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहा शॉर्लो कहती है मम्मा खाने का समय हो रहा है, चलिए हम रात का खाना खा लेते हैं। तो वो बस ना एकदम खोल के कहते हैं हाँ खाने का समय हुआ है। लूलू क्या वो खाना खाई होगी, खाना खाया होगा, क्या वो भी ठीक होगा? तो उसको वो ना पकड़ के बस कहती है मम्मा वो ठीक होगा, उसने ज़रूर रात का खाना खा लिया होगा, कभी भी उसको तुम लोगों से अलग मत सोचना लूलू। तो एकदम उसके बाद कंप्लीट होने से पहले शान लो ना तो वो हमसे अलग नहीं है। जब वो केस हुआ था, जब उसका लड़का खो गया था, शान लो तभी 7 साल की थी, इसीलिए उसको पता था, इसीलिए वो ना एकदम प्यार से अपनी मम्मा को खाने के लिए लेके जा रही थी। और दूसरी तरफ हाँ वांग ईबो के घर में बहुत बुरा हालत था। एक तरफ वो वांग जिशवान हाथों पे सर पे पट्टी बांध के बैठी हुई थी और उसकी मम्मा चीख रही थी, 3-4 वाजेस ऑलरेडी टूट गया था और कैरमेली चुपचाप बैठी हुई थी। वांगीबो को ये सीन एकदम भी पसंद नहीं था। और एकदम ना जब वांगीबो आता है तो सीसी जो उस वांगीबो की तरफ जाके कहता है तुमने कैसे ये किया? और कैरमेली ना उसके एकदम धीरे से कहता है नहीं, ऐसा नहीं था कि सिसिलो कैरमेल से डरती थी, पर उसको ना एकदम बहुत शिवर फील होता था जब भी कैरमेल क्वाइटली कुछ कहती थी। उसको पता था उसका ट्विन सिस्टर उसके लिए जान भी दे सकता है, पर उसको ये भी पता था अगर कोई भी बात उसके लड़के के ऊपर, वांगीबो के ऊपर या उसके फैमिली के ऊपर आ गया तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो एकदम ना कहता है तुम ये एंगेजमेंट नहीं ब्रेक कर सकती, जिशवान ने हमको सब कुछ बता दिया है, तुम मेरे डॉटर से ग्रेजुएट होने के बाद शादी कर रहे हो। और वांग जिशवान ने एकदम कहता है मैं गेम नहीं खेल रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी तरफ उसी मतलब वांग जिशवान का जो पापा था ना, वांग जी जो, मैं उसको वांग जिशवान का पापा नहीं बोलूँगी, मैं उसको वांग ई जो ही बोलूँगी क्योंकि उनका कैरेक्टर और भी इलाबोरेटेड है बाद में। वांग जी जो ना एकदम सरकास्टिकली कहते हैं मैं यहाँ पे गेम नहीं खेल पा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत नॉइज़ हो रहा है। तो सिसी लोग ना उसको चीख के कहता है यहाँ पे तुम्हारा बेटी का मतलब एंगेजमेंट टूट रहा है, तुम्हारा बेटी का लाइफ का डिसीजन चल रहा है, तुम गेम खेल रही हो। तो कहते हाँ बहुत नॉइज़ है, मैं बाहर जा रहा हूँ और हाँ तुम अपना ड्रामा कंटिन्यू कर सकते हो। तो सिसिलो कहते हैं तुम्हारी बेटी को उस बास्टर्ड ने मारा है, इतना मारा है कि वो एकदम ब्रूटली, वो ब्लडी बास्टर्ड, मैं उसका सर उसने मेरी बेटी का सर एकदम दीवार पे टूट दिया था। तो वांग यीमो एकदम धीरे से कहता है और तुमने वांग शाओजान का सर दीवार में नहीं मारा था वांग जी शुआन। और उसको देख के ना वांग जी शुआन बोली देखिए देखिए मम्मा वो क्या कह रही है। और वांग यीमो का फेस ना एकदम डार्क हो गया था। तो वांग मतलब उसका जो पापा था वांग ईजो, वो कहता है मैं बाहर खड़ा हूँ, जब तुम लोगों का ये ड्रामा ख़त्म हो जाए तो तुम लोग आ जाना। और हाँ ये सारा जो बैंडेज है ना जो तुमने वो लगाया है, अगर इरिटेशन हो तो बाहर में खोल सकते हो, बाहर में खोल के फिर कार में आना। और हाँ अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पे कोई देख लेगा तो रख भी सकते हो। और हाँ एक और चीज़, वो ना फेक टीयर्स जो तुमने आने से पहले आँखों पे लगाया था वो थोड़ा और लगा लेना क्योंकि तुम्हारे आँखों के आंसू ना सूख रहे। ये बोलने के बाद ना बस वांग ईजो चला गया और वांग जिशवान ना एकदम एम्बेरस होती है। कुछ देर बाद खुद कंपोज कहती है मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मम्मा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और दूसरी तरफ ना एकदम उसकी मम्मा कहते हैं हाँ मेरा बेटा, मेरी बेटी का गलती क्या है, वो 10 साल की उम्र से तुमसे प्यार करता है, वो एक हार्ट डिजीज से जूझ रही है और तुम ये सब कर रहे हो। वांग यीमो ना एकदम इरिटेटेडली बोलता है आपका बेटा बेटी हार्ट डिजीज़ से जूझ रहा है, मैंने कभी भी इसके बारे में केयर नहीं किया, पर हाँ मैं अभी भी सोच रहा हूँ ये ज़िंदा कैसी है, बहुत अननोइंग है, मैंने कभी भी उसको नहीं कहा था मुझसे प्यार करने के लिए। और एक और बात, मैं आपकी बेटी की हार्ट डिजीज़ के वजह से ही इस एंगेजमेंट में फंसा हूँ, पर हाँ मैं अभी और इसे नहीं झेल सकता, मैं नहीं चल सकता, ये इंटेंशनली मेरे दिमाग खाता है और ये मैं अपने कज़न सिस्टर से एंगेज हुआ हूँ सिर्फ उसके हार्ट डिजीज़ के लिए। और उसके शिशिलो कहती है सब सुन के उसको सिस्टर कहना बंद करो प्लीज़, उसे इस तरह से मत बिहेव करो, वो तुम्हारा फ्यूचर वाइफ है, उससे ठीक से बिहेव करो। तो कहता है आप चीखना बंद कर कीजिए, आप चीख के फैक्ट को बदल नहीं सकती। तो जीजी लोना कहता है एंड ऑफ डिस्कशन, तुम्हारा मम्मा तुम्हारा एंगेजमेंट किया था और तुम वांग जिशवान के 6 साल बाद शादी करोगे, तुम्हारा मॉम ये तुमसे बोलेगा। तो वांग यीमो ना एकदम उसकी तरफ देख के बोलता है मेरा मॉम मेरे तरफ होगा। तो जीजी कहते हैं चलिए देखते हैं सिस्टर। और मतलब उसकी माँ ना कुछ देर तक वांग यीमो की तरफ देखता है, फिर अपना सर घुमा लेता है और वांग यीमो का ना दिल धक 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 करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे डर था कि उसका मम्मा उसके साइड में नहीं होगा। तो कैरमेली कहते हैं तुम ये एंगेजमेंट नहीं ब्रेक कर सकते,
6 साल बाद तुम्हें शादी करना है। और वांगीबो ना एकदम चुप हो गया था। सीसी लुयू बहुत उछल रही थी और वांग जिशवान भी बहुत उछल रही थी। तो कहता है मैंने कहा था ना वो लड़का, तो वांगीबो उनकी तरफ देख के कहता है रुकिए, मैं अभी ख़त्म नहीं किया हूँ। और उसकी मम्मी की तरफ देख के बोलता है आप मुझे खो दोगे। उसका माँ कहता है तुम ये एंगेजमेंट नहीं ब्रेक कर सकती, मैं उसके बिना जीते जी मर जाऊँगा। तो कैनवेली कहती है 6 साल बाद तुम्हारा शादी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। तो कैनवेली ना एकदम ज़ोर से चीखे कहती तुम्हें उसे अभी के अभी छोड़ना पड़ेगा। और दिमाग में सोचे क्रिस्टल तुम की माँ हो के भी तुम इतने वर्थलेस क्यों हो। और दूसरी तरफ ना सिसिली वो एकदम चीखना स्टार्ट कर देती है और वांगीबो धीरे धीरे ये बात सुन के घर से बस निकल जाता है। और वो ना वो चीखती है और बहुत सारा ना एकदम बाज तोड़ना स्टार्ट कर देती है। और दूसरी तरफ वांग जिशवान एकदम ईविल से एक स्माइल दे देती है शाहजहान अब तुम्हें अपना रिवॉर्ड मिलेगा। और ये बोल के ना सीसी लुई एक और वाज तोड़ता तो कैनमिली ना एकदम कोल्ड वॉइस में उसकी तरफ देखती है और कहता है घर चले जाओ। और वो अपनी बेटी लड़की को लेकर दिल से घर चली जाती है। दूसरी तरफ वांगीबो के पापा कैनमिली के आसपास है तुमने ये क्या किया कैरमन। तो कैनमिली कहती कि मुझे नींद आ रहा है, मुझे सोना है। और शिनचाओ बस एक मतलब एक शिक छोड़ती है और वो बस चला जाता है। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और हाँ नेक्स्ट पार्ट कल सुनेंगे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।